श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मिथिलापति राजा जनक जी को समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, तो प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही हाथ में सभी का हित है कि उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रऊ रे हाथा। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, पुण्य पुल के लखि सीलु सुभाऊ। इतना कहकर, इस तरह से कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए, संकोच में आ गए। अब प्रभु का शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। और वशिष्ठ जी ने खुलकर कहा कि तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाजा। हे राम, तुम्हारे बिना यानी घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। दोनों राज समाज कौन? एक अवधपुर का राज समाज और दूसरा जनकपुर का राज समाज। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सोहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधिवाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो, सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, यानी तोहका छोड़ के जेका घर नीक लागत है, जान ले कि विधाता उनके विपरीत हैं। तो इस तरह कह रहे हैं कि जहां श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख, वह कर्म और धर्म जल जाए। कि सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परिधानु। जिसमें श्री राम जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि वह योग योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो जिय जो जेहि के ही। राउर आयसु सिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। और जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, तुमसे कुछ छिपा नहीं है और आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। तो कृपालु यानी आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, इसलिए आप आश्रम ही धारी पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। तो वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज वशिष्ठ जी स्नेह से शिथिल हो गए। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पही आए।
तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके आश्रम को चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धारण कर जनक जी के पास आए। और इधर मुनि वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। अब वही कीजिए जिससे या जिसमें सबका धर्म सहित हित हो, क्योंकि ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो, पवित्र हो, धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को, इस असमंजस को दूर करने में और कौन समर्थ है, अर्थात और कोई नहीं है। आज का प्रसंग इसी के आगे कि सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विरागु विरागे। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर, जब मुनि वशिष्ठ जी ने जनक महाराज जी से कहा तो जनक महाराज जी मुनि वशिष्ठ के वचन को सुनकर प्रेम में मग्न हो गए। लखि गति ज्ञान विरागु विरागे, उनकी दशा को देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान और वैराग्य छूट से गए। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहा कीन्ह भल नाही। उनकी दशा जब देखकर वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात वैराग्य ज्ञान छूट से गए। महाराज जनक जी प्रेम से शिथिल हो गए। अब मन में सोचे लागे, मन में विचार करने लगे, हम हिया आए ये अच्छा नहीं की। मन में क्या विचार करने लगे? मन में यह विचार करने लगे कि हम यहां आए यह अच्छा नहीं किए। राम ही राय कहु बन जाना, कीन्ह आप प्रिय प्रेम निप्रवाना। भाई राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित, यानी अपने प्रिय के प्रेम को सच्चा कर दिया। प्रिय जी के वियोग में प्राण को त्याग दिया। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर कि हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। भाई वन में तो है ही है, अब इन्हें वन से और घने वन और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। कहने का भाव कि हमें जरा भी मोह नहीं है, हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तो तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल बिसेकी। तपस्वी, तापस, मुनि, महिषुर, महिषुर यानी ब्राह्मण, तो तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण सुनि देखी, ये सब सुन और देख कर भय प्रेम बस बिकल बिसेकी। यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। असमौ समुझि धरि धीर जुराजा, चले भरत पहि सहित समाजा। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धर कर समाज सहित भरत जी के पास चले। तो सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विरागु विरागे। लखि गति ज्ञान विरागु विरागे। भाई राजा जब ब्रह्म राम के भाव को छोड़ सांसारिक भाव से देखते हुए
अपने जामाता के शील, स्नेह और सद्भाव में अनुरक्त हो गए। कौन? राजा जनक जी। तो यह गति देखकर ज्ञान वैराग्य को विरक्ति हो गई, अर्थात केवल जामाता राम के भाव में राजा जनक जी ऐसे डूबे कि ज्ञान वैराग्य का विचार ही न रहा। श्री रामचंद्र जी के विषय में सांसारिक संबंध से भी जब जब जनक जी प्रेम से विह्वल होते हैं, जब जब प्रेम से विह्वल होते हैं, तब ज्ञान और वैराग्य बराबर जवाब दे जाते हैं, छोड़ जाते हैं। कारण, उसका कारण यह है कि यद्यपि भगवान सगुण रूप धारण किए हुए हैं, फिर भी जनक जी जैसी उपासना, भाई जनक जी की जैसी उपासना है उसके अनुसार प्रेम विह्वल जब जब होते हैं, तब तब वह सर्वातीत ब्रह्मानंद मिलता, जो ज्ञान वैराग्य आदि सबसे परे। इसीलिए दोनों ऐसी दशा में बहुत दूर छूट जाते हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य, और राम में ही रह जाते हैं महाराज जनक जी। भाई रामानुराग का, राम जी के अनुराग का, रामानुराग का दर्जा ज्ञान और विराग से बढ़ा हुआ है। जनक जी का अनुराग देखकर ज्ञान विराग को भी विराग हो गया कि अब हम यहां नहीं रहेंगे। ज्ञान और वैराग कहते हैं कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब अनुराग ही यहां रहे, क्योंकि काम आ पड़ने पर जनक जी अनुराग का ही सम्मान करते हैं। और वे हृदय से अनुरागी हैं कि जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। और यहां कहते हैं कि शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहां कीन्ह भल नाही। भाई प्रेम से राजा जनक जी शिथिल हो गए हैं, मन में विचार करता है कि यहां आए के हम अच्छा नहीं कीन। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। भाई राजा जनक जी अपने ज्ञान के धिक्कार रहे हैं, अपने ज्ञान के धिक्कारत हैं। आज सोचता है कि चक्रवर्ती महाराज रहे, महाराजा दशरथ, चक्रवर्ती महाराज ने तो प्रेम को सत्य कर दिखाया कि बिछुड़ते ही प्राण दे दिए। और हम ऐसे हैं, ऐसे अभागे कि इनको वन से, यानी श्री राम जी को वन से और भी वन में ही भेजने आए हैं, और घने और सघन वन में। मैं न साथ जाऊंगा न प्राण ही छोड़ूंगा। राजा जनक जी ये सोच कर रहे हैं कि मैं तो न साथ जाऊंगा और न प्राण ही छोड़ूंगा। तो यह किसी प्रेमी से तो हो नहीं सकता। ज्ञानी योगी ही जिसमें प्रेम छू नहीं गया, वही कठोर हृदय प्राणी ही ऐसा कर सकता है, प्रेमी से नहीं हो सकता। भाई लोग यही कहेगा कि इनमें क्या आश्चर्य है जो ये वन भेजने को ही आए, आखिर हैं तो पूर्ण विवेकी ना, इनको शोक और ग्लानि क्यों होने लगी। तो ऐसी ही जनकपुर वासियों ने बारात की विदाई के समय जनक जी के प्रति कहा कि को कह चलन चहत हैं आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। भाई वन से वन को भेजना कहकर बता रहे हैं, यह दर्शा रहे हैं कि श्री राम जी लौटेंगे नहीं। प्रभु श्री राम चंद्र जी पिता का वचन पूरा करेंगे, इसलिए यहां आकर चाहिए था कि हमारा भी शरीर छूट जाए, पर ऐसा होगा नहीं, बल्कि उल्टे हम प्रमुदित होकर जनकपुर लौटेंगे। प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई, और यह हमारे विवेक की बढ़ाई है। महाराज जनक जी सोच रहे हैं,
और कहने को होगा कि दशरथ जी ने प्रेम निभाया और जनक जी ने ज्ञान निभाया। तो यह एक व्यंग है। कहने का भाव ऐसे विवेक को धिक्कार है। भाई संयोग और वियोग यह मोह मूलक है और यह जानना विवेक है। तो तापस मुनि महि सुर सुनि देखी। भाई जो कहा कि शिथिल स्नेह गुणत मन माही पहले, और आगे कहते हैं कि तापस मुनि महि सुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल बिसेखी। अब बीच में कहीं बोलना या कहना कुछ नहीं पाया जाता, कुछ कोई नहीं बोला। तो पहले मन में महाराज जनक जी विचार करने लगे कि क्या होना चाहिए, और सोचते सोचते यही निश्चय किया। जब खूब सोच लेहन और सोचत सोचत यही पहुंचन, यही विचार के अंतिम निर्णय पर निश्चय कहन कि श्री राम जी पिता की आज्ञा पालन कर रहे हैं, परम धर्म पर आरूढ़ हैं, और इस धर्म से राम जी को हटाना सर्वथा अनुचित है। यही अंतिम में महाराज जनक जी निश्चय कर रहे हैं। भाई यह बात मन में सोची कि आकर अच्छा ना किया। शिथिल स्नेह कहकर मन में गुण ना कह रहे हैं, और उसी दशा में विह्वल होकर यह कहना भी हो सकता है कि राम ही राय कहु बन जाना, कीन्हे आप प्रिय प्रेम प्रवाना। और आगे कहेंगे कि समऊ समुझि धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तो यह कहते हैं इससे विह्वल दशा में संदेह नहीं है कि राम ही राय कहूं बन जाना, कीन्हे आप प्रिय प्रेम प्रवाना। ये वचन कहकर मानो प्रेम का बक्सा खोल दिया, प्रेम के संदूक को खोल दिया। जो ताला लगा था ताला खोल के संदूक को खोल दिए। तो भय प्रेम बस बिकल बिसेखी। व्याकुलता यह समझकर महाराज जनक जी को हुई कि ऐसे बड़े ज्ञानेश्वर योगेश्वर भी प्रेम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ समझ रहे हैं। असमऊ समुझि धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। भाई यह धर्म संकट का समय है। यह जो समय है यह बड़ा धर्म संकट का है, और यदि धीरज नहीं रख रहे, महाराज जनक जी धीरज को नहीं रखते, तो इससे उबरना असंभव होगा, इससे नहीं निकल पाएंगे। अब कहे बिना बनता नहीं। दूसरा भाव कि भरत जी के पास जाने का भाव कि उन्होंने मन में विचारा कि भरत पितृदत्त राज्य, पिता के द्वारा प्रदत्त राज्य करते और राम वनवास करते तो असामंजस्य मिट जाता, पर इन्होंने राज्य को ग्रहण न किया। भरत जी ने राज्य को तो ग्रहण नहीं किया, और कोई उपाय समझ नहीं पड़ता। भरत के ही पास चलते हैं और वे ही इस असमंजस को, इस अवरेब को मिटाएंगे। और समय समझकर यह कि यह शोक का समय नहीं है। अगर शोक कर तो फिर काम कैसे बने। महाराज जनक जी कि हम देख सब अधीर हो जाएंगे। भाई अगर हम ही अधीर हो गए, शोक करने लगे, तो हमका तो देख के सब अधीर हो जाई हैं। अया कि हिया बहुत काल रहना भी उचित नहीं है। भरत को आगे कार्य करना है और राम को भी काम करना है, इसलिए भरत से सलाह करना आवश्यक है और समाज सहित भरत जी के पास चले।
तो भरत आई आगे भैलीन है, अवसर सरिस सुआसन दीन है। अब यहां से भरत और जनक महाराज के बीच गोष्ठी होगी, उनका संवाद होगा कि भरत आई आगे भैलीन है, अवसर सरिस सुआसन दीन है। आगे भैलीने आगे होकर लिए, यानी अगवानी किए, अगवानी करके स्वागत किए। तो भरत जी ने आकर आगे से ही जनक महाराज को लिया, अर्थात उनका स्वागत किया। और समय के अनुकूल अवसर सरिस सुआसन दीने, समय के अनुकूल जैसा कुछ आपत्ति में, शोक में और वन में हो सकता था, भाई वहां की जैसी स्थिति थी उसके अनुसार जनक महाराज जी को उत्तम आसन दिया। तो तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम्हि विदित रघुबीर सुभाऊ। तिरहुत राज जनक जी कहते हैं कि हे तात भरत, तुमको श्री रघुबीर प्रभु श्री राम जी का स्वभाव तो मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सनेऊ, संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और धर्मपरायण है, सबके सील और स्नेह का निर्वाह करते हैं। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। सबके संकोच के वश वे कष्ट सह रहे हैं। अब तुम जो आयस दो, जो आदेश दो, जो कहो वह उनसे कहा जाए। अब यहां कि भरत आई आगे भैलीन है, अवसर सरिस सुहासन दीन है। भाई बड़ों को आगे जाकर लेना यह सनातन शिष्टाचार है। जैसे भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। श्री जनक जी की अगवानी के लिए अब विश्वामित्र जी के आगमन पर राजा दशरथ और जनक आगे आकर मिले। श्री रघुनाथ जी का आगमन सुनकर निषाद राज मिलन चले ही हर्ष अपारा, हर्षित होकर। तात भरत कहते रहु तुराऊ, तिरहुत राज जनक जी भरत जी से कह रहे हैं, हे तात तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव, तुमको तो प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्वभाव पता है। और वह कैसा है कि श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती धर्मपरायण है, उनका सील और स्नेह सबका रखने का स्वभाव है, यानी सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं रघुनाथ जी। इसीलिए रघुनाथ जी संकोच वश संकट सह रहे हैं। यह बड़े अब जोन तू आज्ञा दो। कहिए जो आयस देव, जो आयस दो, जो आज्ञा दो, मैं वही जाकर कहूं। तो सुनितन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरत धीर भरी भारी। अब ये भरत जी सुनकर पुलक, उनका शरीर हो गया पुलकित शरीर और नेत्रों में जल भरकर, अब बड़े धीरज धरकर बोल। अब ये शरीर पुलकित और नेत्रों में जल क्यों आया? कि राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सनेहु। भाई जनक महाराज ने भरत जी से कहा, अब पहले कहे कि तुम रघुवीर का स्वभाव जानते हो, तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव, मैं जानो निज नाथ स्वभाव। क्या स्वभाव जानते हैं? यह यहां कहे कि संकट सहत सकोच बस, अर्थात न यह कह सके कि जाओ और न दूसरों का क्लेश देख सके। और संकट यह है
कि सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोहि पल जिम जुग जाता। और दूसरे पिताजी की आज्ञा, विशेष उदासी से रहने की है कि 14 वर्ष आपको विशेष उदासी में रहना है। इससे सबके साथ रहने में संकोच है। कहने का भाव यहां, कहने का आशय यह है कि संकोच छोड़ यदि आज्ञा दे दे कि भैया तू लोग जाओ, हम न लौटब, हम नहीं लौटेंगे, तो शील और स्नेह में त्रुटि आती है। शील और स्नेह भी बना रहे पर ये चले जाएं, कहना ना पड़े, तो दोनों का निर्वाह कठिन है, इसलिए संकट को सह रहे हैं। तो इन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा, तो इन शब्दों से यह ध्वनि निकलती है कि यह संकट तुम ही मिटा सकते हो। उनको एकांत वनवास करने दो और तुम सब लौट जाओ। यह सिद्धांत जनक महाराज जी का है। जैसे अब हम बनते बन ही पठाए। और आयस शब्द संस्कृत के आदेश का प्राकृत रूप है, जो कहा कि संकट सहत सकोच बस कहिए जो आयसुदेव। तो आयसु ये शब्द संस्कृत के आदेश का प्राकृत रूप है और जो आदेश का मुख्यार्थ है। परंतु आदेश के और कई अर्थ होते हैं, जैसे अनुमति, सलाह, घटना, परिणाम। तो यहां अनुमति, इसका इष्ट अर्थ अनुमति, आज्ञा नहीं। परंतु भरत जी की महामहिमा से प्रभान्वित हो जनक महाराज आयस शब्द का प्रयोग करके सम्मानार्थक वचन भी कह रहे हैं। तो सुनि तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। भैया सुनते ही शरीर से पुलकित होकर, नेत्रों में जल भरकर भरत जी भारी धीरज, बहुत धीरज धर कर बोलते हैं क्या कि प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समहित मायन बापू। हे प्रभु, आप समर्थ हैं और पूज्य पिता के समान हमारे प्रिय और पूज्य हैं। अकुल गुरु समहित मायन बापू, और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितकारी माता पिता भी उनके समान हितकारी हैं, और यहां तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधिया पुनु आजू। भाई विश्वामित्र आदि जो मुनि हैं, इन मुनियों और मंत्रियों का यह समाज है, और उसमें भी आज ज्ञान के समुद्र आप भी मौजूद हैं। तो शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देई स्वामी। शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, शिशु सेवक और आज्ञा पर चलने वाले जानकर, हे स्वामिन जानि मोहि सिख देई स्वामी। भाई शिशु सेवक और आज्ञा पर चलने वाला जानकर, हे स्वामिन मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मय बोलब बाउर। कहां तो पूज्य गुरुओं और ज्ञानियों का यह समाज, और चित्रकूट जैसा पुण्य स्थल। तो आपका मुझसे पूछना, आपका मुझसे पूछना, भरत जी जनक महाराज जी से कह रहे हैं, और कहा मैं मौन, अर्थात मेरा मौन ही रहना उचित है, मलिन और मेरा पागलों सा बोलना। तो छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, क्षमब तात लकी बाम विधाता। छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं श्री राम, हे तात विधाता को रूठा जानकर क्षमा
वचन सुनते हैं कि कहिए जो आयसु देव, तो ये सुनते ही कि सुन तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। भाई श्री जनक जी के वचनों में जो भाव झलक रहा है, जो भाव दिख रहा है कि श्री राम जी सत्यसंध धर्म धुरंधर हैं। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील स्नेहु। उनको संकोच में डालना उचित नहीं है, उन्हें धर्म का पालन करने दो। तो जनक महाराज जी ने कहे उसके भाव, और तुम्हारे शील स्नेह और संकोच के कारण ही वे कष्ट सह रहे हैं। संकट सहत सकोच बस। तो श्री भरत जी प्रभु का अपने ऊपर प्रेम देख चुके ही हैं, पहले देख चुका है कि पिता बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। प्रभु के वचन भरत जी से जो कहे, अब वही राजा के मुख से भी सुना, इससे प्रेम उमड़ आया भरत जी के। पहले भी जब रघुनाथ जी के कहने पर कि भरत कहीं सोई किए भलाई, भाई गुरु ने उनसे कहा अब अपने मन की प्रभु से कह लो, जो कहोगे वही वे करने को तैयार हैं। तब लखी अपने सिर सब सर उभारू, कहीं न सकहीं कछु करहि विचारू। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जलवाड़े। भाई साथ ही अब वियोग भी निकट दिखाई पड़ा, इससे यहां अधिक शिथिल हो गए। इसी से भारी धीरज को धरना पड़ा कि प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भाई माता पिता गुरु जो आज्ञा बालक को दे वही उसका कर्तव्य है। माता पिता गुरु को बालक आज्ञा नहीं देता है। तो यह राजा जनक जी के कहिए जो आयस देहु का उत्तर दिया भरत जी ने। और यहां पिता के स्थान पर आप हैं, आप ससुर हैं, पूज्य हैं, प्रिय हैं। और गुरु वशिष्ठ जी माता और पिता दोनों से बढ़कर हितकर हैं, और कुल गुरु भी हैं, और कुल भर का हित बराबर करते आए हैं कि दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जग जाना। भाई गुरु पिता और माता तीनों के विद्यमान होते हुए मुझसे आप आयस देव कह रहे हैं, तो यह आयस देव कहना सर्वथा अनुचित है। इसके द्वारा यह भी बता रहे हैं कि आप दोनों जो आज्ञा श्री राम को देंगे उसे वे भी न टालेंगे। और रहा आप आज्ञा नहीं देना चाहते, भरत जी कह रहे हैं ठीक है आप आज्ञा नहीं देना चाहते हैं और संकोच मिटाने का हमसे उपाय पूछते हैं, तो कौशिक आदि मुनीश्वर इस समाज में आज आप पधारे हैं। भाई कौशिक जी राजा भी थे और अपने तपोबल से ब्रह्मर्षि और दूसरे विधाता भी हैं, इसी से इनको इस समाज में स्थान दिया। और आप भी उपस्थित हैं जो ज्ञान के समुद्र हैं। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय आप। तो यहां पहले जो समाज में आप और कौशिक जी नहीं थे, जब पहला प्रभु श्री राम जी और भरत जी के बीच संवाद हुआ था, गोष्ठी बनी थी, उसमें न आप थे न कौशिक जी थे। हमारे भाग्य से इस असमंजस को दूर करने के लिए ही तो आप सबका आगमन हुआ है। और अपने कुल गुरु ने तो भार मेरे ही सिर पर डाल दिया, तो मैं कहता ही क्या, मैं क्या कहता, मुझ में नीति और विचार नहीं है। तो अब आप सब मिलकर मुझे जो शिक्षा दें वही मैं करूं। भाई मैं तो शिशु हूं, अर्थात बालक के समान अबोध हूं, अज्ञानी हूं, असमर्थ हूं। बच्चा माता पिता के ही सहारे रहता है।
कि सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। फिर सेवक हूं, अर्थात सेवक वही जो सेवा करे, सेवक सोई जो करे सेवकाई। और आज्ञा पालन से बढ़कर कोई सेवा नहीं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। तो दोनों प्रकार से मैं आप सबकी आज्ञा और शिक्षा का ही अधिकारी हूं, आज्ञा देने का अधिकारी नहीं हूं। इसलिए मुझे जैसा सिखाइए मैं वैसा ही करूं। भरत जी कह रहे हैं, कहते शिशु सेवक कि प्रौढ़ सेवक अपने से भी कह और कर सकता है, पर बालक सेवक वही करता है जो स्वामी उससे कहे। भाई अपने से वह कुछ कह या कर सकता नहीं। तो इस भांति यह व्यतिरेक कर लें, आप मुझे शिशु जानकर, गुरु और कौशिक आदि सेवक जानकर और सुमंत आदि मंत्री आज्ञा अनुसारी जानकर जो सिखावन देवें। तो यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मय बोलब भाउर। भाई यह समाज बड़ा, यह पुण्य स्थल बड़ा और आपका पूछना बड़ा। तो यही समाज थल बूझब राउर, यह समाज बड़ा, यह पुण्य स्थल बड़ा और आपका पूछना बड़ा। तो ये तीनों बातें उत्तम। और मैं मौन मलिन मैं बोलब बाउर, मैं तो मौन हूं, गूंगा, मन का मलिन, और बावली बातें करने वाला या बावली बातें बोलने वाला, ये तीनों बातें बुरी। तो ऐसे समाज में सुजानों के लिए बोलने का काम है, और मैं तो हूं बावला, इससे मेरी बुद्धि मंद है, समाज में बोलने योग्य नहीं है। अपूर्ण स्थल में निर्मल मन चाहिए, और मेरा मन शोक से पीड़ित है, इससे मलिन है, इससे मौन रहे यही अच्छा है, क्योंकि बोलूंगा तो निष्काम ही बोलूंगा। भाई यदि मैं मौन रहूं, भरत जी कह रहे हैं, यदि मैं मौन रहूं तो सब कहेंगे कि मन मलिन है, अब बोलूं तो बावला कहेंगे। यही समाज, यही थल और यही राउर बूझब। तो आरु यानी मैं मौन, मैं मलिन, मैं बोलब बाउर। तो कहां ऐसे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध गुरुजनों का समाज, और कहां मैं जिसको ऐसे समाज में मौन ही रहना उचित है, मौन रहना ही चाहिए। और कहां यह पुण्य भूमि चित्रकूट, और कहां मैं मलिन पातकी, कहां आप जैसे ज्ञानाम्बुध निधि का पूछना, और कहां उसके उत्तर में मेरी बावली बातें। अंतरम महदंतरम, अंतरम महत अंतरम, सभायाम वा प्रवेष्टव्यम वक्तव्यम वा समंजसम। यह नीति है कि सभा में समंजस ही कहें, और जो वैसी वैसी सभा नहीं, ये सभा भी कोई ऐसी वैसी सभा नहीं है। इस पवित्र भूमि में ऐसे ज्ञानियों की सभा में आप जैसे ज्ञान शिरोमणि पूछे, तो मैं मलिन मति मौन रहूं तो न बने, और बोलूं तो पागलों का प्रलाप करूं। आप पूछे और मैं न बोलूं तो मन की मलिनता प्रकट, भाई मन की मलिनता प्रकट ही है, और बोलूं तो ठिकाने की कहने की योग्यता नहीं। तो अब लाचार हूं, छोटे मुंह बड़ी बात कहनी ही पड़ती है, तो मेरे खोटे भाग्य पर करुणा करके आप क्षमा कीजिएगा। यह भरत भारती हैं, अरथ अमित यति आखर थोरे, इसका उदाहरण है कि मानस में छोटे बड़े का वर्ताव जो दिखाया गया है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दिखाया है, वह संसार के लिए आदर्श है। भरत जी समाज के सहित राम जी को मनाने आए हैं। भाई भरत जी समाज सहित राम जी को मनाने आए हैं, पर मौन है, क्योंकि वशिष्ठ जी साथ हैं। भाई जैसा उचित होगा, आप गुरुदेव हैं, आप करेंगे। भरत जी के आ जाने पर लक्ष्मण जी मौन हैं। इतनी कथा हो गई मानो वे हैं ही नहीं, लक्ष्मण जी हैं ही नहीं, उनका तो कुछ पता ही नहीं है।
और शत्रुघ्न जी को तो बोलने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि वे सबसे छोटे। जब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय की बात, तब भरत जी बोले, और जनक जी के आने पर पुनः फिर से मौन। भाई अब तो पिता स्थानीय जनक जी आ गए, जो उचित होगा कहेंगे, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। यही बात भरत जी कह रहे हैं, आप लोग मुझसे पूछते हैं पर मैं मौन हूं, क्योंकि आप लोग जो कह देवेंगे मुझे मंजूर है, भाई हमका स्वीकार है। मैं दुखी हूं, मलिन हूं और आर्त विचार के बोलता नहीं। जो आर्त होता है वो विचार कर बोलता नहीं है, इसलिए ऐसी अवस्था में मेरे मुख से संभव है कि कोई धृष्टता की बात निकल पड़े। तो इसको कहने के पीछे का भाव कि आप लोग सेवा धर्म का कोई विचार नहीं कर रहे हैं, मुझसे आयस आदेश देने को कह रहे हैं। आप सब बड़े हैं, आपका आदेश स्वयं राघव सरकार प्रभु श्री राम जी पर चल सकता है, तो इसी प्रकार की धृष्टता की बातें पूछने पर मेरे मुख से निकलेंगी। तो छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, क्षमब तात लकी बाम विधाता। भाई छोटे मुंह बड़ी बात, यह एक मुहावरा है। भाई जिस बात की योग्यता ना हो उस पर कहना, अब बड़ों के सामने छोटों का बोलने का साहस करना, तो यह यहां छोटी मुंह बड़ी बात कहना है। अर्थात मैं इस योग्य नहीं, मुझ बालक और सेवक का पिता और स्वामी से ऐसे विषय पर बोलना बड़ी धृष्टता है, पर बोलना पड़ता है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। भाई वेद शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है, आगम निगम पुराण प्रसिद्ध पुराना, कि वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और संसार भर जानता है कि सेवा धर्म कठिन है। स्वामी धर्म स्वार्थी, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, खैर अंध प्रेमहीन प्रबोधु। स्वामी धर्म से स्वार्थ का विरोध है और प्रेम अंधा तथा बहिरा है, तो उसे तो समझ आता नहीं। या यूं कहें कि बैर अंधा है और प्रेम समझता नहीं। तो राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जान, सबके सन्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचानी। भाई श्री राम जी का रुख धर्म और व्रत रखते हुए मुझे पराधीन जानकर और सबका प्रेम पहचान कर, सबकी सम्मति से जो सबके लिए हितकारी बात निश्चय हो, वही आप कीजिए। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। भाई बैर अंधा होता है और प्रेम को, या यूं भी कहें कि प्रेमांध को ज्ञान नहीं होता। बैर करने वाला अपने बैरी में गुण नहीं देखता और प्रेमी को अपने प्यारे में अवगुण नहीं दिखता। अर्थात बैर और प्रेम दोनों को विचार से विरोध है, दोनों में विचार करने की क्षमता नहीं, उनसे विरोध ही है। भाई स्वामी धर्म और स्वार्थ से विरोध है, अर्थात ये दोनों साधन साथ साथ नहीं चलते। श्री राम, बैर तो अंधा होता है, अब प्रेम को कुछ ज्ञान नहीं रहता। अर्थात बैर और प्रेम दोनों मनुष्य को हत बुद्धि बना देते हैं। इसलिए चाहे आप मुझे राम का विरोधी समझिए, चाहे राम जी का प्रेमी समझिए, और दोनों दशाओं में मेरा कहना ठीक न होगा। इसलिए मुझसे कुछ न कहलाइए, बल्कि स्वामी धर्म अर्थात स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन, निस्वार्थ भाव से स्वामी की सेवा करना। कहां तो स्वामी धर्म निर्वासिक और कहां स्वार्थ सवासिक, यह परस्पर विरोध है। बैर से जो जीव अंधे हैं वे सिवाय मार डालने के और कुछ नहीं जानते, उनमें परस्पर प्रीति का ज्ञान
हो नहीं सकता। अर्थात स्वार्थ सेवक धर्म को नष्ट करता है। स्वार्थ जो है वो सेवक धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। अब बैर से अंधे को और अनन्य भक्त प्रेमी को चेत नहीं रहता। जैसे स्वार्थी को स्वार्थ छोड़ और किसी बात का चेत नहीं रहता, वैसे ही स्वामी धर्म परायण अनन्य भक्त को अपना धर्म छोड़ स्वार्थ का चेत नहीं रहता, उसकी कोई सुधि नहीं रहती। स्वामी धर्म भी कठिन है, क्योंकि स्वार्थ का यह विरोधी है। कहने का आशय कि राज्य ग्रहण करने से सेवा रूपी स्वार्थ नष्ट होता है, क्योंकि उसमें स्वामी से वैर उत्पन्न होता है। जो कहोगे वैर उत्पन्न होने लगे तब पुनः स्नेह कर लेना, उस पर कहते हैं कि जब मनुष्य वैर से अंधा हो जाता है तब उस पर प्रेम का प्रबोध नहीं होता। कि बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। तो स्वामी धर्म की बात कर रहे हैं कि स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। तो यहां पर स्वामी के धर्म से और मेरे स्वार्थ से विरोध पड़ गया। भरत जी कह रहे हैं कि स्वामी का धर्म उन्हें वन जाने के लिए विवश किए हुए है और मेरा स्वार्थ प्रभु श्री राम जी को घर लौटने के लिए। इसलिए दोनों का विरोध तो साफ दिखाई देता है। और बैर अंधा होता है, बैरी बैरी के गुण को नहीं देखते। सो न तो स्वामी का धर्म मेरे स्वार्थ को देखता और न मेरा स्वार्थ स्वामी यानी प्रभु श्री राम जी के धर्म को देखता। भाई चाहिए तो यही कि ऐसे अवसर पर सेवक अपने स्वार्थ का परित्याग करे, पर यहां स्वार्थ तो शुद्ध प्रेम है और प्रेम को प्रबोध नहीं होता, अर्थात मन किसी भांति नहीं मानता। यदि कहें कि सेवा धर्म में सेवक को स्वार्थ आ गया तो स्वामी धर्म में विरोध हो गया। भाई स्वामी का धर्म क्या? सेवक की रक्षा करना, और उस रक्षा धर्म में विरोध हो गया, अर्थात स्वामी ने सेवक की रक्षा करना छोड़ दिया। यही स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध। इसी स्वामी धर्म के विरोध में भरत लाल ने अंधे का उदाहरण दिया, और अंधे ने जब अपने स्वामी से स्वार्थ किया तब स्वामी से वैर हो गया, और जब वैर हुआ तब प्रेम जाता रहा। फिर स्वामी ने अपने रक्षा धर्म को छोड़ दिया, तब अंधे को हर एक बात में कष्ट होने लगा। तो यहां स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध का पड़ना। अब यहां अंधे कहा तो अंधे का स्वामी कौन? अंधे का स्वामी कौन है? उनका स्वामी वही है जो उस अंधे को भोजन बना कर देता, वस्त्र जल आदि देगा, मलमूत्र कराना या शरीर की रक्षा करना, वही तो उसका स्वामी होगा। तो अंधे को जब स्वार्थ हो गया तब स्वामी अपना धर्म छोड़ दिया, और तब जो उस अंधे पर शारीरिक दुख गुजरेगा वह विदित है। इसलिए भाव जैसे अंधा पराधीन है, स्वार्थ करने से दुख उठाता है, वैसे ही हम भी पराधीन हैं, स्वार्थ करने से हानि होगी। तो राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी। पराधीन मोहि जानी से बता रहे हैं कि जो स्वतंत्र होता है वही कुछ कर सकता है, किंतु मैं तो पराधीन हूं, इसलिए मैं कदापि कुछ नहीं कह सकता। भाई जो सबका सम्मत हो और मुझे आज्ञा हो वह मैं करूंगा, वही करूंगा। तो जनक जी ने जो कहा कि राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील सने, असंकट सहत सकोच बस कहिए जो आयसु। तो उसी का उत्तर कि वे सत्य व्रत हैं, उनका व्रत न टूटे, धर्म रत हैं, प्रतिज्ञा रूपी धर्म भी रहे, सब पर उनका शील और स्नेह है, वह भी ज्यों का त्यों बना रहे। साथ ही सबका प्रेम जो उन पर है उसका भी तो विचार कर लीजिए, उनका प्रेम भी बना रहे। और जो आपने कहा कि संकोच व संकट सहते हैं, तो उसके लिए यहां कहते हैं कि राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी। भाई उनकी जैसी रुचि हो वैसा ही किया जाए, जिससे प्रभु श्री राम जी के मन में संकोच ना हो,
तो यह बात पहले दरबार में भरत जी कह भी चुके हैं कि अब कृपाल मोहि सो मत भावा, कि अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। जो राजा ने कहा कि कहिए जो आयस देव, तो उसके उत्तर में यहां कि पराधीन मोहि जानी, असबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचानी। भाई राम रुख को सबसे पहले रखा है, पराधीन का भाव कि स्वामी का जैसा रुख होगा मैं वैसा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, अस्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, ऐसा सेवक का धर्म। तो पहले सेवा धर्म कहे और सेवा धर्म कहकर तब यह दिखाया कि यहां जितनी बातें हैं उन सबों में परस्पर विरोध है। राम रुख धर्म व्रत रखना सेवा धर्म है, और सर्वहित और सर्वप्रेम रखना यह स्वार्थ है। दोनों परस्पर विरोधी हैं, इसका निर्धारण कठिन है। भरत जी के कथन में पहले सबकी बड़ाई है, फिर सब अपने धर्म का संभार। भरत जी ने राम जी की आज्ञा को पहले रखा प्रधान, और यही दरबार में कहा और आगे भी कहेंगे, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। इसी से सब बात बनी। राम रुख रहा, धर्म रहा, व्रत रहा, भरत की पराधीनता रही, अर्थात सेवक धर्म रहा कि भरत ही भयो परम संतोषु। भाई सबका सम्मत रहा, क्योंकि राम आज्ञा पालन ही सर्वसम्मत, और सबका हित हुआ। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय, और सबका प्रेम रहा। तो कहने का यहां आशय कि मैं अपने को दोषी समझता हूं और श्री राम जी स्वामी स्नेह सराहत साधु, अर्थात अपना प्रेमी समझते हैं। यदि मेरी बात सत्य है तो भी मैं हत विवेक प्रमाणित हूं, बैर अंध प्रेमहीन प्रबोधु, मेरा कथन ठीक न होगा, इसलिए आप लोग जो उचित समझिए सो कीजिए। भरत जी के जो ये वचन है, इन वचनों का बड़ा गूढ़ तात्पर्य है कि जिस प्रकार चाहिए और जितने चाहिए व्यंग निकालते चले जाइए, सब ठीक ही उस पर उतरेंगे। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इन वचनों को आगे अति अद्भुत बानी कहे। कहने का अर्थ यहां कि राम के धर्म व्रत का रुख रखकर मुझे पराधीन जानकर सर्वसम्मत और सर्वहित प्रेम से पहचान कर कीजिए। भाव इसका कि राम जी का धर्म रखना सर्वसम्मत है, राम व्रत रखने में सर्वहित है, आप यही निश्चय कीजिए। और यह बात प्रेम से पहचानी जा सकती है, इसलिए प्रेम से पहचान कर करने को कहे। भाई ये वचन परस्पर विरोधी, इनका निर्वाह कठिन है कि राम जी का पितु आज्ञा पालन रूपी धर्म रहे और प्रजा की रुचि भी रहे। यह व्रत राम जी दोनों को निभाएंगे, शरीर से धर्म और पादुका देकर व्रत का। सेवा धर्म कठिन है, सभी जानते हैं। कैलाश से भी अधिक भारी है कि सेवा धर्म। स्वामी का धर्म स्वार्थ का विरोध है, स्वामी का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन और सत्य का व्रत, उससे स्व अर्थात मेरे अर्थ का सेवा धर्म का विरोध। क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रभु राज्य करे, मैं सेवा, और मेरे होते प्रभु को वनवास का कष्ट हो यह मैं सह नहीं सकता। इस मेरे स्वार्थ के साथ स्वामी धर्म का विरोध है। इस सेवक को उचित है कि स्वामी के धर्म के आगे अपने स्वार्थ को झुका दे, अपने स्वार्थ का त्याग करे, स्वामी धर्म की रक्षा के लिए सेवक धर्म छोड़ दे। तो यह कैसे हो सकता है? न स्वामी अपना छोड़े न सेवक अपना, क्योंकि बैरंधा होता है, अपना ही स्वार्थ दिखता है। और जो यह कहें कि स्वामी धर्म को सेवा धर्म से इस प्रसंग में विरोध भले ही हो, पर सेवा धर्म की नींव तो प्रेम पर है, तो प्रेम को समझ बूझ इतनी नहीं कि वह सेवा धर्म का त्याग करे। प्रेम तो अंधा है और वह भी स्वामी का अर्थ नहीं देखता, बहिरा है, वह किसी का सुनता नहीं। इसलिए मुझसे न पूछिए,
मैं तो सब जानते हुए भी किम कर्तव्य विमूढ़ हूं। मैं तो पर के अधीन, दूसरों के अधीन यानी राम जी स्वामी जी के अधीन हूं। वह जो चाहे करे, मेरी यही स्थिति समझिए। जिसमें श्री राम जी की इच्छा पूरी हो वही उपाय कीजिए, परंतु साथ ही स्वामी धर्म और व्रत भी रहे। मैं स्वामी के धर्म व्रत को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। भरत जी कह रहे हैं मैं तो सेवक हूं और स्वामी की बात रखना मेरा धर्म है। अब भरत जी के इन वचनों को सुनकर आगे लोगों के क्या विचार बनते हैं, क्या कहते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।